हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख रचना एवं प्रमुख रचनाकार जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर जो आने वाली परीक्षा है जो जुलाई अगस्त में होने वाली है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और छठा छठा हम लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर में जितने पूछे गए हैं, अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को हम सिर्फ लेकर आए हैं और हम अन्यथा दूसरी रचना लेकर नहीं आए हैं। चलते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन को। हम शुरुआत करते हैं कबीर जी की रचना से। तो पहले हम देखते हैं कबीर जी की रचना जो एक बीजक है। इसी के अंतर्गत जो है साखी, शबद, रामायणी तीन रचनाएं आती हैं, उसी का संग्रह है बीजक। ठीक, आपको याद हो गया कबीरदास की बीजक है। ठीक है, एक रचना है। अब यहाँ देखिए फणीश्वर नाथ जो रेणु है, फणीश्वर नाथ रेणु की जो प्रमुख रचना है। कभी कभी पूछा जाता है फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ को किस नाम से जानता है? रेणु भी नाम से जाना जाता है। इनकी उपनाम है ये रेणु। इनका क्या है? मैला आंचल है। अभी तक जितने पूछा गया है फणीश्वर नाथ रेणु की सिर्फ यही रचना पूछी गई है, इसलिए हम सिर्फ इसी को लेकर आए हैं, अन्य रचना को नहीं लेकर आए हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल। अब देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रमुख रचना। इससे बाहर अभी तक नहीं पूछा गया है। अधकिला फूल किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। प्रिय प्रवास सभी सबसे ज्यादा यही पूछा गया है। प्रिय प्रवास और रस कलश और वैदेही वनवास, ये जो है सबसे अधिक बार पूछा गया है। क्या है? अधखिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, पदम प्रसून, वैदेही वनवास इनकी प्रमुख रचना है। कितनी रचनाएं हैं? 5 रचनाएं हैं कुल, यही याद करना है आपको। तीसरी रचना देखते हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा की जो रचना है पंचतंत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, विष्णु शर्मा की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और यही एक रचना विष्णु शर्मा की पूछी जाती है। ठीक, अब देखते हैं रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अब जो चिंतामणि है और रस मीमांसा है। चिंतामणि और रस मीमांसा सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चिंतामणि किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। और रस मीमांसा, यही 2 रचना इनका याद कर लेना। और रचना तो बहुत है लेकिन जो पूछा जाता है अभी तक यही पूछा गया है, रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि, रस मीमांसा। अगली वीडियो हम लाएंगे जो पुरस्कार होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसमें से जो मुख्य मुख्य रहता है उसको लेकर के आएंगे। अब देखते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की, इनकी थोड़ी रचनाएं पूछी जाती हैं। जैसे गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रय। फिर से एक बार, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रय। कौन कौन सा है? गोदान है, गबन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है। रंग देखो यहाँ पर रंगभूमि और कर्मभूमि। उसके बाद कायाकल्प और सेवा सदन, प्रेमाश्रय। ये किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। अब देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचना। कुकुरमुत्ता है, अनामिका है और परिमल है। ये 3 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? कुकुरमुत्ता, परिमल और अनामिका। कुकुरमुत्ता, परिमल, अनामिका, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अब देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना है। पद्मावत, चित्ररेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम, एक होता है अखरावत। अखरावत यह भी महत्वपूर्ण है। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, ये 5 रचनाएं इनकी याद कर लेना। अब गोस्वामी तुलसीदास की जो रचनाएं हैं इसको हमें सभी देखना पड़ेगा। जैसे रामचरितमानस हो गया, आप लोग सब जानते होंगे रामचरितमानस। विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली। कौन कौन सी है? विनय पत्रिका, दोहावली और गीतावली। ठीक, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। कौन सा था? विनय पत्रिका, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। इतनी रचनाएं हैं प्रमुख। अभी हम एक बार फिर से सरसरी निगाह से रिवीजन करवा देंगे और यहीं पर हम याद कराने की कोशिश करेंगे। आप सिर्फ ऐसे बने रहिए। उसके बाद वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। मृगनयनी एक रचना प्रमुख है। वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन सी है? मृगनयनी है। अब देखते हैं देवकी नंदन खत्री की प्रमुख रचना चंद्रकांता। पूछा जाता है चंद्रकांता किसकी रचना है?
देवकीनंदन खत्री की रचना है। ठीक, अब देखते हैं बालकृष्ण शर्मा। बालकृष्ण शर्मा की प्रमुख रचना कौन सी है? उर्मिला। ये पूछा जाती है उर्मिला किसकी रचना है? तो बालकृष्ण शर्मा जी की भी रचना है। एक उर्मिला और किसी की रचना है? आप बताइए हमें कमेंट में, उर्मिला और किसकी रचना है? अब देखते हैं महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना यामा और रश्मि। सबसे ज्यादा यामा पूछी जाती है, उसके बाद रश्मि पूछी जाती है। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना यामा और रश्मि। अब देखते हैं यशपाल की रचना। यशपाल की दादा कामरेड और झूठा सच। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो पूछा जाता है यही से पूछा जाता है, इसे 100% तैयार कर लेंगे। दादा कामरेड किसकी रचना है? झूठा और सच किसकी रचना है? अब केशव दास की देख लेते हैं प्रमुख रचना, रसिक प्रिय और कवि प्रिय। केशव दास की दो रचना इसमें देखिए, रसिक प्रिय कवि प्रिय। कौन सी है? केशव दास की रसिक प्रिय कवि प्रिय। और देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना कौन सी है? झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती। कौन सी है? झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती। बिखरे मोती, त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी। झांसी की रानी आप जानते होंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की, तो यहाँ पर देख लीजिए मुकुल भी नहीं की है, त्रिधारा भी नहीं की है और बिखरे मोती भी नहीं की है। ठीक, अब हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ के पिता है, अमिताभ बच्चन के पिता है, इनकी जो है मधुशाला और एक रचना और है, तो इसे पर लिख लीजिए मधुबाला। मधुशाला, मधुबाला और क्या भूलूं को याद करूं और मधु कलेश। ठीक, मधुशाला, मधुबाला, क्या भूलूं को याद करूं, मधु कलेश, इनकी रचना प्रमुख रचनाएं हैं। अब जो है सुमित्रानंद पंत जी की रचनाएं हैं। क्या है? चिदम्बरा है, वीणा है, स्वर्णधूल है, युगवाणी है, ग्राम्या है, बूढ़ा चाँद। बूढ़ा चाँद और चिदम्बरा, स्वर्णधूल, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें यहाँ पर सभी के सभी महत्वपूर्ण है, जितने हैं सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से हैं? चिदम्बरा है, वीणा है, स्वर्णधूल है, युगवाणी है, ग्राम्या है, बूढ़ा चाँद। कौन सा? बूढ़ा चाँद, ग्राम्या, युगवाणी, स्वर्णधूल, वीणा और चिदम्बरा। सबसे ज्यादा चिदम्बरा और बूढ़ा चाँद, इसे जरूर याद रखना। उसके बाद इसे भी याद करना है तुम लोगों को। अब देखते हैं सूरदास जी की रचनाएं। सूरदास जी की जो रचनाएं हैं वैसे याद रहेगा, क्योंकि सूर लगा है, इसमें भी सूर लगा है, इसमें भी सूर लगा है। क्या है? सूर सागर है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे किसी के ऊपर जीवनी लिखा जाता है तो उन्हीं का नाम जोड़ के लिख दिया जाता है, इसलिए इसे याद करना जरूरी है। जैसे सूर सागर हो गया, सूर पच्चीसी हो गया, सूर सरावली हो गया और साहित्य लहरी। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो सूरदास जी की रचना है। ठीक, फिर से सूर सागर, सूर पचीसी, सूर सरावली, साहित्य लहरी। मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं भारत भारती हैं, साकेत है, जयद्रथ वध है, पंचवटी है, यशोधरा है। फिर से देखिए, भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। जयद्रथ वध किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। पंचवटी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। यशोधरा किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। हाइथन की कौन सी? यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ वध, साकेत और भारत भारती, ये मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर की। अब इनकी जैसे है इनकी याद करेंगे हम ट्रिक। अब देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचना कैसे याद करेंगे हम। एक जैसे श्लोक टाइप याद करेंगे। हुंकार रेणुका द्वंद गीत इतिहास के आंसू कुरुक्षेत्र रस में रथी रसवंती। क्या है? हुंकार रेणुका द्वंद गीत इतिहास के आंसू कुरुक्षेत्र रस में रथी रसवंती। जैसे देखिए हुंकार हो गया,
तो यहाँ ओंकार हो गया, रेणुका हो गया, यहाँ पर द्वंद गीत है। अब देखिए इतिहास के आंसू, यहाँ देखिए जैसे इतिहास के आंसू हैं, यहाँ पर इतिहास के आंसू हैं यहाँ पर, ठीक। फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र हैं, फिर उसके बाद रसमत रथी हैं, फिर रसवंती हैं, ठीक। और उर्वशी, रसमती रसी, रसवंती, उर्वशी। अब इसे याद कर लेना, इतनी रचनाएं याद हो जाएंगी और यही इतने महत्वपूर्ण है इनकी रचना। अब हम एक बार देख लेते हैं इनकी रचनाएं सब, देख लेते हैं। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रसमरती, रसवंती, चक्रवात, हीरे का हरिनाम, ये तो आता नहीं, चक्रवाल हीरे का हरिनाम में नहीं आता। द्वंद गीत और परशुराम प्रतीक्षा, ये भी आता है। नीम के पत्ते, ये भी नहीं आता। नील कुसुम, ये भी नहीं आता। सीपी और शंख, ये आता है। आत्मा की आंखें, ये भी नहीं आता। इतिहास के आंसू आता है। और यहाँ पर देखिए बापू, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। धूप छाव भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी नहीं आता। वारदोली विजय भी आता है कभी काल, और धूप और धुआं भी आता है, ठीक। फिर से एक बार देख लेते हैं। सीपी और शंख, ठीक। इतिहास के आंसू, बापू, धूप छाव, वारदोली विजय, और धूप और धुआं। अब देखते हैं महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना में। निहार, नीरजा, संध्या गीत, दीप सखा, यामा, रश्मि और सप्त पर्णा, सांधनी, आधुनिक कवि, इनकी रचना है जो बहुत कम पूछी जाती है। यहाँ पर देखिए जैसे निहार है, नीरजा है, संध्या गीत है, दीप शिखा है, यामा है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो रश्मि है, ये जो है महादेवी वर्मा की है। लेकिन जो रश्मि रथी है वो किसकी अभी बताए हैं, रामधारी सिंह दिनकर की है। अभी एक बार जब रिवीजन मारेंगे तैयार हो जाएगा सब। बस ज़्यादा स्लाइड नहीं बची हैं, 2 मिनट और बचेगा। अब देखिए महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं, ये तो अभी देख लिए हम। निहार है, नीरजा है, संध्या गीत है, दीप शिखा है, यामा है या रश्मि है। उसके बाद ये तो पूछा नहीं जाता विशेष। अब देखते हैं हरिशंकर परसाई की, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन देख लेते हैं हम। जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तट की खोज, भूत के पांव, भूत के पांव पीछे। हम लोग जो कहानियां पढ़ते हैं भूत के पांव पीछे, वही है। सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है। अगर पूछा जाएगा इनका तो यही पूछा जाए, शिकायत मुझे भी है किसकी है, हरिशंकर परसाई की रचना है। शिकायत मुझे भी है, हरिशंकर परसाई जी की रचना है, ठीक है। यही याद करना है, हरिशंकर परसाई जी की शिकायत मुझे भी है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। हरिशंकर परसाई इतने महत्वपूर्ण नहीं है। अब इन्हें देखिए, ये सबसे ज्यादा भी महत्वपूर्ण है। कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, अंधा युग, अंधा युग और कनुप्रिया, ठंडा लोहा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इनकी रचनाओं में, याद कर लेना। सात गीत वर्ष, ये भी महत्वपूर्ण, ये भी महत्वपूर्ण, ये भी 4 रचना है। हम ज्यादा रचना लेकर नहीं, सिर्फ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वही कराए हैं। चाहे एसआई में पूछा हो, चाहे पुलिस में पूछा हो, चाहे जीडी में पूछा हो, जो पूछा है वही रचना लेकर आए हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं, जैसे अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता, साहित्य सीकर, विचार विमर्श, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी नवरत्न, नाट्य शास्त्र। अब देखिए यहाँ पर नाट्य शास्त्र इनकी भी एक रचना है। और नाट्य शास्त्र और किसकी रचना है, और देखिए कालिदास और उनकी कविताएं, कालिदास और उनकी कविताएं, इस नाम से रचना लिखे हैं। अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता। उसके बाद नैषधि, नैषधीय चरितम चर्चा, नैषधीय चरितम चर्चा। साहित्य सीकर, विचार विमर्श, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी नवरत्न,
नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र अगर ऑप्शन के अनुसार भी सही होगा। अगर नाट्यशास्त्र दिया है रचना, अगर इनका नाम है तो इसे हम महावीर प्रसाद को भी मार देंगे सही। अब देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचना। अशोक के फूल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आलोक पर्व भी पूछा जाता है। अब अगर पूछा जाए कबीर किसकी रचना है तो हम किसे मारेंगे? मारेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार प्रवाह ये भी लिखे हैं। कल्पलता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटुज 100% इसे याद कर लेना कुटुज को। सूरदास भी इनकी रचना है। साहित्य का मर्म, साहित्य का मर्म ये भी याद कर लेना। साहित्य का अर्म अनाम दास का पोथा, इसे भी याद कर लेना। बाण भट्ट की आत्मकथा ये भी महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य की भूमिका ये भी महत्वपूर्ण। विचार और वितर्क ये भी महत्वपूर्ण। कालिदास की ललित योजना हो गई। कालिदास की ललित योजना जैसे यहाँ पर देखिए जो लिखे हैं कालिदास की ललित योजना, एक रचना इनकी है कालिदास की ललित योजना, लेकिन जो दो रचनाएं और हैं कालिदास के ऊपर वो किसकी रचनाएं हैं आप लोग बताइए। यहाँ देखिए दो रचनाएं हैं, कालिदास की निरंकुशता और कालिदास की कविता, ये महावीर प्रसाद जी की है। अब एक बार हम फास्ट रिवीजन मान लेते हैं। कबीरदास की रचना क्या है? बीचक है। फणीश्वरनाथ रेणु की क्या है? मैलांचल है। अब देखिए अध्यसिंह उपाध्याय हरिवंश की क्या है? अधखिला फूल है। फिर जो प्रवास है, रस कलश है, पदम प्रसून है, वैदेही वनवास है अध्यसिंह उपाध्याय की। अब देखते हैं विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है और शुक्ल जी की चिंतामणि और रश्मिमांसा है। यहाँ मुंशी प्रेमचंद की गोदान है, गबन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, कायाकल्प है, सेवा सदन है, प्रेमासर है। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के 3 रचना है, गुरमुत्ता, अनामिका, परिमल। अब जायसी जी की है पद्मावत, चित्ररेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम, अखराव। अब गोस्वामी तुलसी जी की है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। वृंदावन लाल शर्मा का मृगनयनी है, देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता है। अब बालकृष्ण शर्मा जी की है उर्मिला है, ठीक। और महादेवी वर्मा जी की कौन सी रचना है? यामा है और रश्मि है। यशपाल जी की कौन सी है? दादा कामरेड, झूठा और सच, झूठा सच। केशवदास जी की रचना है रसिप्रिय, कविप्रिय। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कौन सी रचना है? झांसी की रानी और मुकुल, झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती। अब हरिवंश राय बच्चन जी की देख लेते हैं। मधुशाला, मधुबाला, क्या भूलूं या क्या याद करूं, मधुकलश सबसे महत्वपूर्ण है, याद करूं, इसको जरूर याद रखना। जो कि यूपीएसआई में हुआ था, हरिवंश राय बच्चन का एक रचना पूछा था, रंग भर से भीगे चुनर वाली, किसकी रचना है? तो है हरिवंश राय बच्चन की है। अब देखते हैं सुमित्रानंद पंत जी की रचना है चिदम्बरा, वीणा, स्वर्णविहुल, युगवाणी, ग्राम्या, बूढ़ा चाँद। अब सूरदास जी की सूर सागर, सूर पच्चीसी, सूर सरावली, साहित्य लहरी। मत्स्य सेन गुप्त की कौन कौन सी है? भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा। अब रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? हुंकार, रेणुका, द्वंद गीत, इतिहास के आंसू, कुरुक्षेत्र, रसमर्थी, रसवंती, प्रोवर्सी। अब महादेवी वर्मा जी की जो है निहार, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा, यामा, रश्मि, सबसे महत्वपूर्ण यामा और रश्मि और नीरजा भी है। अब हरिशंकर परसाई जी की रचना है शिकायत मुझे भी है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं धर्मपीर भारती जी की, इनकी सभी रचनाएं 100% महत्वपूर्ण है। कर्णप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, अंधा युग। अब देखते हैं महावीर प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं, जैसे हिंदी भाषा की उत्पत्ति, साहित्य सीकर, कालिदास की निरंकुशता, अद्भुत आलाप। उसके बाद नाट्यशास्त्र, ये भी महत्वपूर्ण है, शुद्ध कालिदास और उनकी कविता। यहाँ पर देखना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जरूर याद कर लेना। अशोक के फूल, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, कायक, कल्पलता, कबीर, कुटुज, सूरदास, साहित्य का मर्म। अनामदास का पोथा किसकी रचना है? अनामदास की पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। वाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। विचार वितर्क
और कालिदास की ललित योजना। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए आप पढ़ते रहें ताकि आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित हो सके। अब की बार क्वेश्चन जो पूछा जाएगा साहित्य से उठाएगा, क्योंकि अगली बार जो उठाया था साहित्य से क्वेश्चन नहीं उठाया था। अब की बार 100% साहित्य से उठाएगा और कठिन टॉपिक उठाएगा, जैसे भाववाच्य से उठा लेगा, काल से उठा लेगा, साहित्य से उठा लेगा। अब की अदर टाइप से उठाएगा, जो टॉपिक उसमें था अब की बार उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं उठाएगा। इसलिए तैयार रहें, वही टॉपिक पढ़ें जो आपका कमज़ोर हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे हम। धन्यवाद।